नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। हर गली चौराहे पर लोग बैठकर सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं। इस समय पूरा माहौल चुनावी है। जनता सरकार की सफलता और विफलता की बातें कर रही है। हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बता दें कि देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र वाले राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर सियासी घमासान जारी है। सीट शेयरिंग के बाद भी बीजेपी ने शिवसेना के द्वारा जारी की गई 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद अब बीजेपी ने 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर नाराजगी जाहिर की है और नाम बदलने के लिए कहा है, जिसको लेकर अंतर्कलह की स्थिति बन गई है। सत्ता की चाह की भूखी बीजेपी अपने तानाशाही रवैये से अपने सहयोगी दलों तक को नहीं छोड़ रही है, जिसके कारण अब महाराष्ट्र सीएम अपने उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी के ऐतराज पर सांसदों ने टिकट कटने के डर से मुंबई में डेरा जमा लिया है। बता दें, बीजेपी ने शिवसेना के जिन 2 नामों पर असहमति जाहिर की है वो वर्तमान में सिटिंग सांसद हैं। जैसे ही उन सांसदों को टिकट कटने का अंदेशा हुआ, तुरंत ही उन दोनों शिवसेना और सांसदों ने मुंबई में अपना डेरा जमा लिया है। वहीं अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद से सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तानाशाही के चलते उन उम्मीदवारों के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। बता दें कि इसी तानाशाही रवैये के खिलाफ विपक्ष भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। फिर भी बीजेपी आला कमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दें कि देश की जनता बीजेपी से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। देश में जनता महंगाई, बेरोजगारी का दंश झेल रही है। लेकिन पीएम मोदी अपनी झूठी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी के द्वारा किए गए सभी वादे हवा हवाई हो गए। लगातार 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी ने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है और जनता के साथ धोखा और फरेब किया है। वहीं बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले तमाम वादे किए थे कि मेरी सरकार बनते ही देश का काला धन वापस आएगा और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना कोई काला धन वापस आया है और ना ही हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सका। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुद काला धन इकट्ठा करके माफियाओं को काला कारोबार करने का बढ़ावा दिया। परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी ने खुद अपनी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दिया और बीजेपी ने अपनी जुमलेबाजी से देश की जनता को गुमराह किया। चुनाव में ईवीएम को लॉन्च करके ईवीएम के सहारे सत्ता में काबिज रहने का काम किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार खत्म करने और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते हुए शर्माते नहीं हैं, क्योंकि देश में जितना भी भ्रष्टाचार व्याप्त है वो सभी भ्रष्टाचार बीजेपी की ही देन है, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार की जनक है और देश में भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम सिर्फ बीजेपी ही कर रही है। बता दें, सरकारी एजेंसियों के सहारे कहां से कितना चुनावी चंदा लेना है समेत कौन नेता देश में ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिससे भी बीजेपी को खतरा उत्पन्न होता दिखाई देता है, उसको सरकारी तंत्र की सहायता से डराकर अपने खेमे में शामिल कर लेते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो उसको जेल में पहुंचा देते हैं। वहीं बीजेपी की तानाशाही का जनता को पता चल चुका है, जिसका परिणाम इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बीच महाराष्ट्र के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर रार शुरू हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं अब खबर है कि इस सूची के 2 नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज किया है। बता दें कि दोनों ही शिवसेना की सिटिंग सांसद हैं और टिकट कटने की चर्चा के बीच एक्टिव मोड में आ गए हैं। वहीं टिकट की आस में शिवसेना के दोनों सांसदों ने मुंबई में डेरा डाल लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे में जीत की संभावनाएं कम होने का हवाला देते हुए सीएम शिंदे से हिंगोली और हाथकणंगले लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदलने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अपने साथ आए सभी सांसदों को फिर से मौका देने की बात की बीजेपी नेतृत्व के सामने कही है। लेकिन 400 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता और खुद की विफलता को देखते हुए बीजेपी में डर व्याप्त हो गया है और उसे लगने लगा है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल होता दिखेगा। इसके चलते बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं डर के कारण सिटिंग सांसदों को किनारे करने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें कि टिकट कटने की अटकलों के बीच हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद मुंबई पहुंच गए और उन्होंने सीएम शिंदे से मिलने के लिए समय मांगा है। हाथकंगड़े सीट से शिवसेना ने सांसद धैर्यशील माने को उतारा है। वहीं अब धैर्यशील की जगह उनकी मां निवेदिता माने को टिकट दिए जाने की चर्चा है, जिसको लेकर सांसद मुंबई पहुंच गए हैं। अब बीजेपी अपने फैसले को नहीं बदलती है तो ये दोनों सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है, जबकि चुनाव सर पर है। ऐसे में पार्टी से बगावत का खामियाजा महायुति को भुगतना पड़ सकता है। वहीं हार की
डर से तिलमिलाई बीजेपी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब कब और क्या डिसीजन लेना है। वहीं नासिक सीट से शिवसेना के हेमंत गोडसे सांसद हैं, तो वहीं अब इस सीट पर एनसीपी और बीजेपी ने भी दावा ठोक दिया है। नासिक लोकसभा सीट के तहत जो 6 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से बीजेपी के पास 3, एनसीपी के पास 2 सीटें हैं और कांग्रेस का 1 विधायक है। बीजेपी की 100 पार्षद भी हैं और हेमंत गोडसे 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार भी टिकट के विश्वास के साथ प्रचार अभियान का आगाज भी कर दिया था। अब इस सीट से एनसीपी नेता छगन भुजबल की उम्मीदवारी की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं छगन भुजबल की बात करें तो उनके ऊपर भी तमाम केस दर्ज हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब भ्रष्टाचार मुक्त हो गए हैं, जिसको लेकर सिटिंग सांसद मुंबई पहुंच चुके हैं। बता दें कि यवतमाल वाशिंग सीट से शिवसेना की सांसद भावना गवली ने भी टिकट के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। बता दें कि 5 बार की सांसद भावना का टिकट कटने की चर्चा भी तेज है। शिवसेना की भावना ने टिकट के लिए फडणवीस से मुलाकात की तो संजय राउत ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि शिंदे गुट के नेताओं और सांसदों को भी पता है कि असली पावर किसके पास है। बीजेपी अपने भ्रष्टाचारियों को खुश करने के लिए रोज नए नए विकल्प की तलाश कर रही है, जिससे कि कितना चुनावी चंदा मिल सकता है। देश के गर्त में पहुंचकर झूठी डींगे हाँकने वाली बीजेपी की धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। बता दें कि शिवसेना उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में हिंगोली सीट से उम्मीदवार का नाम भी था। सीएम शिंदे ने हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल को ही उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी ने दावा कर दिया है। बीजेपी के लोकल लीडर्स ने सांसद पर पिछले 5 साल काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोगों के संपर्क में भी नहीं थे। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी शिवसेना के मुकाबले अधिक मजबूत है। वहीं इन सब सियासी उठापटक के बीच आगे क्या रणनीति बनती है, सीएम शिंदे क्या फैसला लेते हैं या अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी की सभी बातों को मान लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।